खबरें तो बड़ी इंटरेस्टिंग है जनाब आज भी। और स्टार्ट हम ये से भी कर सकते हैं कि जो मोहम्मद हफीज़ ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले, बड़ी अहम बातें हुई हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से 2025 के हवाले से जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है उसके बारे में बात करेंगे कि पीसीबी में इतना तप्पड़ है, इतनी जान है कि वो इसको दोबारा अपने फेवर में कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर होगा। उसके अलावा भी जो आजकल सोहेब मकसूद के हवाले से चीज़ें चल रही हैं, वो भी बात करेंगे, किस तरह से पुलिस ने उसको रोका और क्या हुआ, सिंध की गवर्नमेंट और सिंध की पुलिस और पंजाब की पुलिस और सारा कुछ उसके बारे में भी बात करेंगे। और ये जो एनओसी के मसले चल रहे हैं हारिस रऊफ के और कुछ प्लेयर्स के, उसके बारे में बात करेंगे। और जो आजम खान का एक मसला आया था, जो उन्होंने एक फ़लस्तीन का झंडा लगाया हुआ था और 50% का मैच फीस का प्रॉब्लम आया था, उस पर भी बात करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हफीज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, क्योंकि हफीज़ ने आज बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़ा डिसेंट, बड़ा कॉन्फिडेंट लगे। हाँ, बार बार पानी दे घुट पींदे रहे, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन अच्छी बातें भी उन्होंने, तो टीम के हवाले से बात की, शान मसूद के हवाले से बात की, बाबर आजम के रवैये के हवाले से सबने क्वेश्चन किया, उस पर उन्होंने बात की कि बड़ा अच्छा रवैया है और वो अपनी इनपुट बड़े अच्छे तरीके से दे रहे हैं। और उसके अलावा जो ज़्यादा लोगों का फोकस था वो इस पे नहीं था, ऑस्ट्रेलिया के टूर पे भी नहीं था, वो ज़्यादा फोकस ये था कि बहुत से प्लेयर्स हमारे इस तरह के हैं जो जाना चाह रहे हैं मुख्तलिफ लीग्स खेलने के लिए, उनके एनओसी के हवाले से क्या बन रहा है, क्योंकि एनओसी नहीं मिल रहे, एनओसी लेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो लीग्स हैं वो भी शशोपंच का शिकार हैं, क्या करना है, कैसे करना है। जाहिर बात है, हम सबसे पहले बिग बैश लीग की बात कर रहे हैं, जिसमें हारिस रऊफ ने जाना था और भी बहुत से प्लेयर हमारे जाना था, लेकिन अभी प्रायोरिटी अभी भी पीसीबी की यही लग रही है कि प्रायोरिटी ये होगी कि वो अपना जो लोकल टूर्नामेंट है, वो लोग जो पीसीबी के पेरोल के ऊपर हैं, पीसी के बैनर के अंडर हैं, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर हैं, वो लोग जो हैं वो पहले यहाँ के जो फ़राइज़ हैं वो पूरे करें और उसके बाद फिर नवाफिल के लिए बाकी कंट्रीज़ में जाएँ और जाके उनकी लीग्स खेलें, चीज़ें खेलें। उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, हफीज़ ने, उन्होंने ये भी बताया कि यार मसला हमारा ये आ रहा है कि अभी भी हमने एशिया कप में, वर्ल्ड कप में ये फील किया कि हमारे प्लेयर्स थके-थके से थे, क्योंकि उनको टाइम नहीं मिल रहा, उनको ब्रेक नहीं मिल रहा, उनको रीहैब करने का मौका नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं और बड़ी अहम प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अल्लाह करे ये ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे पास आगे ना आए, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बहुत बड़ा-बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया है। मैं इमाद की बात नहीं कर रहा, जिसने अपने अपना करियर कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया लीग्स की वजह से, हालाँकि उसको अच्छे आगे शायद मौके मिलने की तवक्को थी। लेकिन इमाद ने इस किस्म की हरकत कर ली। एट द सेम टाइम बाबर को बहुत बड़ी ऑफर हुई लीग की तरफ से, और करोड़ों रुपया था, और बाबर ने उसको कहा कि नहीं, मैं अपनी टीम को और अपने मुल्क को प्रेफर करूंगा। हालांकि बाबर के पास जितना उसके बारे में सिचुएशन चल रही थी, सबसे पहले उसको चाहिए था कि वो कहता कि भाईजान नहीं, मैं पहले जाके लीग खेलूंगा बाद में पाकिस्तान। लेकिन ये अच्छे प्लेयर की निशानी होती है कि उसने कहा सबसे पहले पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान की तरफ से पहले खेलूंगा। इसी तरह से बड़ी मुश्किल से रोका, लेकिन अच्छा रोका उसको। शाहीन शाह अफरीदी को भी बड़े अच्छे तरीके से टैकल किया पीसीबी ने, और वो मेरा ख्याल है कि तारीख का, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था जो शाहीन शाह अफरीदी को मिल रहा था। तो पता नहीं उसके कैरियर का कितने ही करोड़ रुपए का वो कॉन्ट्रैक्ट था, जो हर कोई हैरान था कि कोई इस किस्म के, इस लेवल के, इस प्रोफाइल के पैसों को, इस लेवल के पैसों को जो है वो ठुकरा भी सकता है। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने, क्योंकि अब उसको कैप्टन बना रहे हैं, उसको उसके लिए वर्ल्ड कप के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन सब लीग्स का, सब मुल्कों का ये कोशिश होगी कि इस बंदे को एग्जॉस्ट कर ले, ताकि 2024 में जो आना है, वर्ल्ड कप आना है, उसकी नौबत ही ना आए। तो लेकिन पीसीबी ने भी बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया, उसको पैम्पर किया, उसको रोका भी, और उसको कहा कि भाई तुमने क्या करना है, कैसे करना है, और उससे रिक्वेस्ट भी की कि तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को ना अपने पास उसको क्या कहना चाहिए, उसको एंटरटेन करो, और अपने और पीसीबी की और पाकिस्तान की क्रिकेट पे फोकस करो, क्योंकि कैप्टन बना रहे हैं, आगे तुमसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारी तवक्कुआत हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर था, और ये पीसीबी ने अच्छी शिरकत कर ली। लेकिन अब पीसीबी के लिए और बड़ा टेस्ट है, क्योंकि इंडिया ने लॉबिंग शुरू कर दी है कि किसी तरह से जो चैंपियंस ट्रॉफी है, जो 2024 में, 2025 में पाकिस्तान में होनी है, उस चैंपियंस ट्रॉफी को भी दुबई शिफ्ट किया जाए। अब शोर ये मचाना पहले भी शुरू किया गया था, जब एशिया कप था उसमें ये रपट था कि जी एशिया कप है, ये आईसीसी का कप नहीं है, आईसीसी का कप आएगा तो देख लेंगे, जब आईसीसी का टूर्नामेंट आएगा तो देख लेंगे। उसमें फिर ये भी बात होगी कि इंडिया तो पाकिस्तान ने जाने जाना है, क्योंकि वो आईसीसी का टूर्नामेंट है। लेकिन यहाँ पे होते होते अब ये सूरत हाल हो गई
कि अब आईसीसी का टूर्नामेंट है 2025 में, लेकिन जैसे ही एशिया कप खत्म हुआ, जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म हुआ, इंडिया ने साथ ही लॉबिंग शुरू कर ली और लोगों के कान भरने शुरू कर दिए और लोगों को बताना शुरू कर दिया और गॉसिप शुरू कर दी, लोगों का मूड बनाना शुरू कर दिया कि हम जो है वो ये जो 2025 में जो यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी होनी, चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो हम दुबई में शिफ्ट कर लें। दुबई में शिफ्ट करने से क्या मसाइल आएंगे, बहुत बड़ा शेयर जो है वो हमारा यहाँ का खत्म हो जाएगा। जी, यहाँ पे ऑब्वियसली बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व होता है, बहुत होटलिंग होती है, पूरी 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 इंडस्ट्री एक पूरी होती है एशिया किसी भी क्रिकेट ट्रॉफी के लिए, और इस किस्म की इस लेवल की आईसीसी का कप और सारा कुछ उसके लिए। तो वो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि नहीं, ये पाकिस्तान में नहीं करेंगे, दुबई में करेंगे। होगा क्या, शोर मचाएंगे, रफड़ डलेगा, सारा कुछ होगा। लेकिन मुझे एक और खबर मिल रही है, जो मैं तफसील से बात करी, लेकिन एक और खबर ये मिल रही है कि साथ ही इन्होंने आईसीसी से, पीसीबी ने, बजाय से कि रफड़ डालें कि यार हम लोगों ने हमें पाकिस्तान में करने दें, उन्होंने कहा कि जी हमें फिर कंपनसेट करेंगे, आप मॉनेटरी कंपनसेशन करेंगे अगर ये मैच के टूर्नामेंट कहीं बाहर हो। ओ भाई, पहले ये रेफर तो डाल लो, पहले ये शोर तो मचा लो कि पूरा का पूरा टूर्नामेंट यहाँ पे होना चाहिए। मॉनेटरी कंपनसेशन अलग अपनी जगह है, लेकिन इज्जत बेइज्जती का सवाल जो है वो अपनी जगह है। तो ये इज्जत बचाने के लिए जरूरी था कि ये इस बात पे शोर मचाते हैं कि नहीं, ये टूर्नामेंट आईसीसी का है और ये पाकिस्तान में प्लान हुआ है, तो ये पाकिस्तान के अंदर ही होगा। अब ये इस पे कितना कितना तप्पड़ है पीसीबी में कि वो इतना शोर मचा सकता है, क्योंकि होगा ये कि अभी बात हुई है कि दुबई में होगा, दुबई में होते होते सूरत हाल ये बनेगी कि इसको भी एशिया कप की तरह हाइब्रिड कर लें, कुछ मैचेस पाकिस्तान में कर लें, कुछ मैचेस दुबई में कर लें, और एक सेमीफाइनल शायद पाकिस्तान में कर लें, और एक दूसरा सेमीफाइनल पाकिस्तान से बाहर कर लें, दुबई में कर लें या किसी और मुल्क में कर लें, और उसके साथ फिर फाइनल भी पाकिस्तान से बाहर कर लिया जाए। और ना तीतर बटेर अजीब किस्म की एशिया कप का हुआ तो समझ नहीं आई थी कौन कितने खेल रहा है, की हो रहा है, की हो रहा है। तो जो पूरा एक इवेंट एक होता है, एक माहौल बनता है, वो माहौल नहीं बनने दिया जाएगा। तो अभी से इंडिया ने इस चीज़ की प्लानिंग शुरू कर ली है, और हम लोग जो है वो इस पे थोड़ा सा लेट नजर आ रहे हैं। तीसरी एक इंटरेस्टिंग खबर जो आजम खान के हवाले से थी, आजम खान के बारे में लोगों ने पीसीबी को बहुत ट्रोल किया था कि आपने, अगर उसने एक झंडा लगाया है, बहुत छोटा सा एक झंडा जो है अपने फ़लस्तीन का सॉलिडारिटी के लिए वहाँ पे लगाया है, तो वो किसी सूरत किसी हिसाब से ये कोई ऐसा जस्टिफाइबल नहीं है कि आप उसको मैच फिक्स का 50% मैच फीस का उसको जुर्माना कर दें इस बात पे। लेकिन पीसीबी का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके आर्टिकल 214 के हिसाब से वो बात ठीक थी। लेकिन अब पीसीबी ने डिसाइड किया कि नहीं, ये हम अपना ये फैसला वापस लेते हैं, फैसला रिवर्स करते हैं, और इसको कोई चालान, कोई चीज़, कोई जो 50% का मैच फीस की जो कंपनसेशन थी वो नहीं होगी, और उसको कोई कोई अब इसको सजा नहीं मिलेगी। ये अच्छी खबर है, अच्छे तरीके से पीसीबी ने इसको हैंडल किया। लेकिन पीसीबी को इस बात पे, इस चीज़ पे ट्रोल भी काफ़ी हुआ था। सुहेब मकसूद के साथ एक अजीब किस्म का वाक़या हुआ जब वो कराची से वापस मुल्तान जा रहे थे, और उनके साथ आमिर यामीन भी थे। रास्ते में पुलिस वाले ने, सिंध पुलिस ने उनको रोका और उन्हें पैसे मांगे, को 1.5 लाख रुपया मांगे, और उसके बाद फिर उन्होंने 15,000 रुपये दिकर आ गए, और उसके बाद जो है वो आगे के 8,000 रुपये का पे जो है वो जान छूट गई। उन्होंने कहा कि अगले 50 हर 50 किलोमीटर बाद तुम्हारे साथ ये हरकत होगी, तो इसलिए तुम्हें ज़्यादा शौकीन नहीं होना। लेकिन उसने शोएब मकसूद का जो वो सारा कुछ बिल्कुल ठीक है, बहुत गलत हुआ, सारा कुछ हुआ, सिंध पुलिस ने फौरन एक्शन भी लिया, उन दोनों को भी पकड़ लिया, पैसे वापस आ गए, सारा कुछ हो गया, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन शोएब मकसूद के हवाले से ये था कि जब आप ट्वीट करते हैं, जब आप पब्लिक कोई अपीयरेंस करते हैं या कोई ऐसा जुमला थ्रो करते हैं, तो बहुत एहतियात करनी चाहिए। ये जो तासुब है ना कि मैं पंजाब में था या सिंध में था, या सिंध में नहीं था तो पंजाब में, शुक्र है पंजाब में रहता हूँ, सिंध में नहीं, ये ट्वीट जो है आपको एहतियात से करना चाहिए था। व्हाट्सोएवर द केस इज, ठीक है, उस पर हम कोई इख्तलाफ नहीं कर रहे कि जो जो चीज़ हुई, जो सूरत हाल हुई, लेकिन इस चीज़ पे, इन बातों पे थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि फैंस जो हैं वो आपके अक्रॉस बोर्ड हैं, पाकिस्तान से बाहर भी हैं, और हर रंग व नस्ल के हैं, पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो हर जितने सूबे हैं सब में आपके फैंस हैं। तो इस तरह से अपने फैंस को नाराज़ करना कि मैं, शुक्र है मैं सिंध में ही रहता, पंजाब में रहता हूँ, ब्ला 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 ब्ला, जो भी उन्होंने ट्वीट किया, आपने पढ़ा ही होगा, सब तक पहुँच गया होगा। तो इस पे थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए, लिहाज करना चाहिए, और अच्छे अल्फाज में इन चीज़ों को याद करना चाहिए। अभी तक लिए इतना ही, अगले व्लॉग तक ले इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।